Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a gas is initially at a pressure of 100 kilopascal and its volume is 2 meter cube. Its pressure is kept constant and the volume is changed from 2 to 2.5. Its volume is now kept constant and the pressure is increased from 100 to 200 kilopascal. The gas is brought back to its initial state. The pressure varying linearly with volume. Okay. सो पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. हम कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. सो देखो इस तरह से वाई एक्सेस में हमारे पास प्रेशर है एंड एक्स एक्सेस में हमारे पास वॉल्यूम है. इनिशियल स्टेट में जो प्रेशर है दैट इज 100 किलो पास्कल. सो यहाँ पे 100 किलो पास्कल एंड यहाँ पे कहीं पे 2 मीटर क्यूब होगा. सो दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस. सो लेट्स से स्टेट ए. नाउ हम क्या करते हैं? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं एंड वॉल्यूम को चेंज करते हैं फ्रॉम 2 टू 2.5. सो यहाँ पे कहीं पे 2.5 मीटर क्यूब होगा. नाउ आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे दैट इज 100 किलो पास्कल एंड वॉल्यूम को 2 से 2.5 ले जाओगे. देन इस तरह से आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा. सो लेट्स से ये स्टेट बी है, राइट. सो स्टेट ए से हम स्टेट बी तक जाते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स कि इट्स वॉल्यूम इज नाउ केप्ट कांस्टेंट एंड द प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 टू 200. सो वॉल्यूम को आपको 2.5 ही रखना है बट प्रेशर को 100 से 200 करना है. सो यहाँ पे कहीं पे 200 किलो पास्कल होगा. सो इस तरह से हम वर्टिकल लाइन में मूव करेंगे सो दैट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, राइट. सो लेट्स से ये स्टेट सी है. सो स्टेट बी से स्टेट सी तक जाते हैं. द गैस इज बॉट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट मीन्स स्टेट ए पे वापस लाना है स्टेट सी से. The pressure varying linearly with its volume means volume and pressure में linear relationship है, kind of एक line आएगा. So state C से state A तक आपको एक line draw करनी है, right? Something like this. So C से A. So this is the process. You can see ये एक cyclic process है. A B C A. ये एक cyclic process है, right? एंड वन साइकिल की अगर हम बात करते हैं देन इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट. हम स्टेट ए से स्टार्ट करते हैं एंड वापस स्टेट ए में आ जाते हैं. सो वी कैन से इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट. सो इनिशियल इंटरनल एनर्जी दैट विल बी फाइनल इंटरनल एनर्जी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती है. अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है देन इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी. इट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम यूज करते हैं, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो डेल्टा यू कितना है? जीरो. इट मीन्स हीट सप्लाइड दैट इज इक्वल टू वर्क डन. एंड देखो साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास एक लूप आता है. जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल आया है, राइट. एंड वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पीवी ग्राफ में दैट इज एरिया ऑफ द क्लोज्ड लूप. ये जो क्लोज्ड लूप है ना, इसका जो एरिया है दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क. सो वर्क का मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हो. आप देखो ये जो बेस है, दिस बेस ये कितना होगा? 2.5 माइनस 2, सो दैट इज 0.5 मीटर क्यूब. इस ट्रायंगल का हाइट कितना होगा? दिस हाइट 200 माइनस 100, सो दैट इज 100 किलो पास्कल. सो 100 इंटू 10 राइज टू द पावर 3 पास्कल. सो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाफ बेस कितना है? 0.5 इंटू हाइट कितना है? 10 राइज टू द पावर 5. सो ये कितना आ रहा है? 0.25 इंटू 10 राइज टू द पावर 5, और यू कैन से 2.5 इंटू 10 राइज टू द पावर 4. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क. नाउ ये जो वर्क है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. कैसे चेक करेंगे? आप देखो काफी सारे मेथड हैं. लाइक मैं जो मेथड यूज करता हूँ, लेट मी टेल यू. आप देखो ये जो क्लोज्ड लूप है ना, इसमें हम वॉल्यूम एक्सेस के साथ एरिया फाइंड आउट करते हैं, राइट. सो आप ये देखो कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, जैसे पॉइंट ए पे वॉल्यूम मिनिमम है एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, लाइक ये जो सारे पॉइंट है ना, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच में यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम है. सो यहाँ से आपका जो लूप है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? ये जो सी ए वाला पार्ट है. अभी ऊपर वाले पार्ट में चेक करो कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज. सो सी से ए जब हम मूव कर रहे हैं, बिकॉज इस प्रोसेस में आपको सी से ए मूव करना है. सो सी से ए जब आप मूव करोगे देन जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है. इट मीन्स वर्क डन विल बी नेगेटिव, राइट. सो इट विल बी
W is equal to minus of 2.5 into 10 raised to the power 4 joule. और you can say कि जो Q है, right, heat supplied that is equal to work done. So heat supplied that is equal to work done, that is minus 2.5 into 10 raised to the power 4 joule. So let's see क्या पूछा है. Whether the heat is supplied to or extracted from the gas in the complete cycle. So आप देखो यहाँ पे heat supplied नेगेटिव आ रहा है. It means हमने सिस्टम से heat को extract किया है. कितना heat extract किया है? That is 2.5 into 10 raised to the power 4 joule, right? So option B, how much heat was applied or extracted? कितना heat extract हुआ? That is we have already calculated. और work done भी आप बता सकते हो, right? So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.